हाय, आई एम टीपी सिंह फ्रॉम गुरु नानक प्रॉपर्टीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं सेक्टर 34 एंड डीडीए सेक्टर की डेवलपमेंट्स पे वीडियो है मेरा और मैं चाहता हूँ कि लाखों लोग कम से कम ये तो मान के चलो कि 30 से 40 हज़ार लोग के प्लॉट्स हैं जो कि आज करोड़ों रुपए की वैल्यू रखते हैं और वो सारे के सारे प्लॉट्स में से अगर मेरी कई लोगों से बात हुई है जो किराए पे रहते हैं उन प्लॉट के ओनर्स और आज अपना घर वहाँ नहीं बना पा रहे क्योंकि जंगल लुक है। तो ऐसे लोग मिल के साथ दो मेरा और मैं ये नहीं कहता कि मैं सक्सेसफुल होऊँगा इस डेवलपमेंट में डीडीए की, बट कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं होता। अगर स्टार्ट करूँ तो शायद हर चीज़ का आज मुझे एक स्टार्टिंग जब मैंने 34 में की थी, सिर्फ़ 34 की नॉलेज थी। अगर आज मुझे पूरे गुड़गाँव की, पूरे रिलायंस मेट सिटी की, पूरे सोनीपत की, पूरी येडा की और गोवा की दुबई की नॉलेज है, तो कुछ मेहनत की होगी। तो सेम हार्ड वर्क हम यहाँ भी करना चाहेंगे कि लोगों का पैसा अब एक ही तरीके से सब दिखावा है कि मेट्रो आने से पैसा बढ़ जाएगा, यूईआर 2 से पैसा बढ़ेगा, बिल्कुल गलत है ये पॉइंट। सिर्फ़ पैसा एक रीज़न से बढ़ेगा, आरडब्ल्यूए फ़ॉर्म करो, मुझे कोई लालच नहीं, मुझे कुछ मत बनाओ, खुद बनो, बट आरडब्ल्यूए फ़ॉर्म करना बहुत ज़रूरी है इन सेक्टर्स में और आरडब्ल्यूए फ़ॉर्म होते ही डीडीए पे प्रेशर डल जाएगा अपने आप। एक एक्टिव मेंबर हो जो कि डीडीए पे प्रेशर डाले कि सारे काम कंप्लीट हो और घर बने। जिस दिन घर बनने शुरू हो गए, डीलर के ऑफिस से डेवलपमेंट नहीं होगी, डेवलपमेंट होगी, पैसे बढ़ेंगे घर बनने से। और मैं आपको बता दूँ 34 सेक्टर को जन्नत वर्ड क्यों यूज़ किया? क्योंकि आने वाले टाइम में पूरी दिल्ली या पूरी दिल्ली के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा 34 सेक्टर में रहने को होगा, क्योंकि जिन लोगों को की जॉब गुड़गाँव में है या सोनीपत में है, उनको डेली अप डाउन करना है, तो 34 सेक्टर वो सबसे ईज़ीएस्ट पॉइंट होगा, क्योंकि यूईआर 2 से बिना रुके आप सीधा गुड़गाँव जा सकते हैं। आज बच्चे ज़्यादातर जॉब्स गुड़गाँव, नोएडा में ही कर रहे हैं। तो आपका घर अगर 34 में हुआ तो नॉन स्टॉप, हाँ, अगर आपने अशोक विहार से गुड़गाँव जाना है, तो फिर जाम में फँसते हुए, पूरे रोहिणी के जाम में फँसते हुए 2 घंटे तो आपको यूईआर 2 तक लग जाएँगे। फिर आप निकलोगे तो आधी थकावट तो वहीं हो जाएगी। तो सबसे सिंपल फंडा, 34 सेक्टर को जल्दी डेवलप कर दो। यही वो पॉइंट है, जब यूईआर निकलेगा, साथ ही आरडब्ल्यूए बना दो। साथ ही आरडब्ल्यूए बनते ही फिर रेट्स में देखना कैसे जंप आएगा और वो स्टेबल जंप होगा। ये अभी अनस्टेबल जंप है कि आप जबरदस्ती कह रहे हो कि जंप कर दो, रहने को कोई है नहीं वहाँ पे, रहने का माहौल नहीं है, पूरा जंगल है। तो प्रण कर लो, जंगल को खत्म करना है और जन्नत बनाना है 34 को। तो वो चीज़ पॉसिबल है आप लोगों के जुड़ने से। मैं कोशिश कर सकता हूँ, मैं कोशिश पूरी करूँगा, कामयाब हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोशिश, मुझे ये तो नहीं गम रहेगा कि मैंने कोशिश नहीं की। मैं एक पॉइंट भी डिसाइड करूँगा जहाँ सब लोग आके मिले, ठीक है? और मैं भी खुद आऊँगा और मैं ये नहीं कहता मैं हर बार आ पाऊँगा, पर मेरी टीम हमेशा वहाँ पे रहेगी। जो जिन लोगों ने मुझे साथ देने का वादा किया है, वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो 34 के प्रॉपर उनकी शॉप्स है वहाँ पे, बट मैं भी ज़रूर आऊँगा, इस डेवलपमेंट में पूरा चेक रखूँगा, ये मेरा वादा है। चाहे मैं कहीं भी हूँ, चेक रखना मेरा काम है और शूट्स के थ्रू आप तक हर इन्फॉर्मेशन छोटी-छोटी आप तक पहुँचाता रहूँगा, चाहे वो लाइव हो, चाहे वो बोर्ड के थ्रू हो। ये आरडब्ल्यूए कई लोगों को अभी तक, इवन डीलर्स को भी नहीं पता कि आरडब्ल्यूए फॉर्मेशन कैसे होता है। तो मैं आज थोड़ा-सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यही वो की पॉइंट है, अगर जिसको समझ आ गया, वो 34 सेक्टर को डेवलपमेंट करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। मुझे कोई किंग पिग नहीं बनना, मुझे कहीं भी किंग नहीं बनना। आप लोग जो डीलर हैं या रेज़िडेंट है, इन्हीं लोगों में से ही कोई भी सिलेक्शन करें। मुझे कहीं कोई पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस डेवलपमेंट चाहिए। आरडब्ल्यूए का मतलब क्या होता है? रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन। जब तक आपको मतलब नहीं क्लियर होंगे और कौन-कौन मेंबर्स होते हैं, तब तक हम आरडब्ल्यूए फॉर्म नहीं कर पाएँगे 34 में। और मैं एक बात और, जितने भी डीलर्स जो कि आज मेरा वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल भी जेलस मत करो, क्योंकि अगर ये डेवलपमेंट होती है, तो आपका बिज़नेस बढ़ेगा, आप इसका साथ दो। जब मुझे लालच ही नहीं है, मैंने जो ग्रुप बनाया है, उसमें एक भी पर्सन को मैं अलाउ नहीं करता कि अपने प्लॉट नंबर शेयर करे। ये टोटली डेवलपमेंट के लिए ग्रुप बनाया गया था, गुरु नानक प्रॉपर्टी। कोई लालच नहीं, कोई फ़ायदा उठाना नहीं है। जो पैसा आएगा, अगर आप लोग देते हैं तो
वो पैसा डेवलपमेंट पे ही खर्च होगा। अगर देते हैं तो, नहीं देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपनी पूरी मेहनत करूँगा। आरडब्ल्यू की फॉर्मेशन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है प्रेसिडेंट का। ज ये कुछ मेंबर्स है, बेटे क्लोज़ कर दो। वन इज़ द प्रेसिडेंट, सेकंड इज़ द जीएस जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेज़रर एंड फाइनेंस एडवाइज़र। ये लोग ये जो मेजर पार्ट है आरडब्ल्यू के पार्ट्स हैं ये। पर कई लोगों को ये नहीं पता है प्रेसिडेंट का क्या काम है, जीएस का क्या काम है, वीपी का क्या काम है। तो थोड़ा-थोड़ा मैं इनका रोल बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले बेटे इसको डार्क कर दो प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट का काम क्या है? प्रेसिडेंट का जो काम होता है, सबसे मेजर काम होता है प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट को सिलेक्ट कैसे किया जाता है? जितने भी रेजिडेंट, जैसे सपोज करो पहले दिन 2 लोग आते हैं, अगले अगले जब मीटिंग होगी अगले महीने हो सकता है 10 आ जाए, चेन तो धीरे-धीरे बढ़ेगी, ठीक है? फिर हो सकता है कि 100 लोग आ जाएँ। जब ये 100 लोग आ जाते हैं तो उन्हीं 100 लोगों में से पूछा जाता है प्रेसिडेंट किसको सिलेक्ट करना चाहते हैं? कौन आपका ट्रस्टेबल पर्सन है? जब वो कहेगा और उसको बोला जाता है 6 नाम है, बताइए किसको? तो वो हाथ खड़ा करते हैं। उसके बेसिस पे एक जीबीएम जर्नल बॉडी मीटिंग में डिसाइड किया जाता है कि दिस इज़ द पर्सन जिसको कि प्रेसिडेंट आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, मैं नहीं सिलेक्ट करूँगा। जिसको सिलेक्ट करना है करो। दे हैव राइट टू, और अब इस प्रेसिडेंट जो सिलेक्ट कर लिया आपने उसका रोल क्या होगा? दे हैव राइट टू वोट ऑन द ड्रॉ, ठीक है? सुपरविजिंग ऑल द वर्क्स डन बाय वेरियस ऑफिसर्स, सारे ऑफिसर्स के वर्क को सुपरविजन करना, मेंटेन सोसाइटी बैंक अकाउंट, जो आप पैसा देंगे लोग उसका बैंक अकाउंट को मेंटेन प्रेसिडेंट ही करता है। वाइस प्रेसिडेंट का काम होता है जो भी ड्यूटीज प्रेसिडेंट की अगर वो नहीं है तो सारी उसकी ड्यूटीज को असिस्ट करना, क्योंकि एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है प्रेसिडेंट की आरडब्ल्यूए में। जर्नल सेक्रेटरी का काम होता है मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ कंसर्न सोसाइटी एंड मेंबर्स। ये पूरे सोसाइटी के रिकॉर्ड्स इसके पास होते हैं कि किसने इसने पेमेंट की, किसने क्या किया, किस टाइम पे किया, कितना खर्च हुआ, बोर्ड पे खर्च हुआ, किस पे, ये सारा जर्नल सेक्रेटरी के हाथ में है। और अगर ये सेक्रेटरी छुट्टी पे है तो जनरल सेक्रेटरी छुट्टी पे है तो सेक्रेटरी का रोल होता है इसके वर्क्स को चेक करना। ट्रेजरर का काम होता है, बेटा इसको डार्क करो, पास ले आओ, ये सारे अकाउंट्स पैसे की कलेक्शन का सारा स्लिप्स ये काट के देता है। तो ये आरडब्ल्यू का, और यहाँ पे एक देखिए एक पॉइंट, आरडब्ल्यू का मेजर काम क्या होता है? सब्सक्रिप्शन अमाउंट फॉर ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द सोसाइटी। ये जो आरडब्ल्यू है ये जितने भी रेजिडेंट्स होते हैं, लाइक अब प्लॉट ओनर्स हैं 2000, तो इनको सबको टाइमली पे करना आपका काम होता है। और आरडब्ल्यू का काम, प्रेसिडेंट मतलब आरडब्ल्यू का काम है इस सब की सब्सक्रिप्शन गेन करना। और एक और काम भी है इन आरडब्ल्यू का, ये रिटेन करता है शेड्यूल बैंक में जितने भी बैंक रिकॉर्ड होते हैं वो सारे आरडब्ल्यू मेंटेन करता है। और उसके बाद अकाउंट्स इज ऑपरेटेड बाय आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट। ये जितने भी अकाउंट्स है वो सारे आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, जनरल सेक्रेटरी और इसके ऊपर इन सबको चेक करने के लिए एक ऑडिटर भी रखा जाता है जो कि इनके अकाउंट्स में कहीं गलती तो नहीं हो रही या कुछ गलत तो नहीं कर ले, इसके लिए एक ऑडिटर भी सिलेक्ट किया जाता है। मैंने आज आपको ये शॉर्ट में बताया कि आरडब्ल्यू फॉर्म करने में कुछ लोगों का जरूरत होती है, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर एंड फाइनेंस एडवाइजर, ये सब का जरूरत होती है। और शॉर्ट में सुन लो, आरडब्ल्यू बेसिकली इसका काम होता है कि हमारे जितने भी रेजिडेंट्स होते हैं उनकी वेलफेयर में ध्यान दे। उसको कैसे, जैसे अगर हम बताते हैं अभी हमारे डीडीए सेक्टर में किस चीज की जरूरत है। फर्स्ट आरडब्ल्यू का सबसे मेजर काम, बेटे यहाँ डार्क करो, सबसे मेजर काम हमारे आरडब्ल्यू का होगा इन 34 सेक्टर प्रेशर डालना डीडीए पे, क्योंकि नॉर्मल एक बंदा जाता है तो कुछ नहीं होता। जब एक कलेक्टिवली उसको ये पता है कि आरडब्ल्यू ऐसे तो बनी नहीं, 100 मेंबर्स की तो इलेक्शन हुए हैं तो वो 100 के 100 दोबारा आ जाएंगे। अगर सपोज आरडब्ल्यू हम कहते हैं रेजिडेंट को, 100 लोगों को कि सर आप चलो हमारे साथ डीडीए में, कोई इनको सुधार करना है, तो ठीक है 100 के 100 चलेंगे। तो एक लोग के जाने से डीडीए पे प्रेशर नहीं बनता, पर 100 लोग जब जाएंगे तो इट क्रिएट प्रेशर ऑन डीडीए। काम तो डीडीए से ही कराना है हमें, ये तो फैक्ट है। रोड हम नहीं बनाएंगे, आरडब्ल्यू रोड नहीं बनाएगा, आरडब्ल्यू तो मेंटेन करेगा कुछ चीजें, बट मेजर काम डीडीए का है।
प्रेशर मेंटेन करना, टू मेंटेन पार्क्स, उसको प्रेशर डालना कि पार्क्स भी मेंटेन करे, काम हमारा नहीं है। ये तो सिर्फ़ एक शुरुआत करने के लिए फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद कोई फंड नहीं लिया जाएगा। जैसे सपोज़ करो हमारे पास एक एक कलेक्शन हो गया फंड का, तो इनिशियली हमें काम करने के लिए उस पैसों की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम प्रेशर डीडीए पे बना पाएँ, पर काम डीडीए ही करेगा, ये बात याद रख लो। अगर हम किसी को कहते हैं कि आप डीडीए पे रेगुलर प्रेशर डालो, तो एक खर्चा होगा जो कि आरडब्ल्यू बनने के बाद वो सब लोग देंगे उसको। उसके बाद गार्ड्स आने चाहिए ताकि कोई भी अ, एक बार मेंटेन हो गया, सपोज़ हमने पार्क मेंटेन कर दिया, उसके बाद गार्ड ही नहीं है तो कोई भी एनिमल अंदर आ जाएगा। उसके बाद मेंटेन रोड्स एंड वाटर सप्लाई, फिर वाटर सप्लाई सबसे मेजर पार्ट है। आज लाइट ही नहीं जलती पूरे 34 में, तो मेंटेन लाइट्स एंड वाटर सप्लाई। उसके बाद बाउंड्री भी तैयार करना। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और इसके लिए हम देखो, मैं वादा नहीं करता कि मैं सब कर पाऊँगा, बट मैं कोशिश वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि मैं ज़रूर करूँगा। और मेरे ग्रुप में गुरु नानक प्रॉपर्टी में अगर आप ऐड होना चाहते हैं और फर्स्ट डे के ऊपर बेस्ड रहेगा कि मैं आपका पैसा डबल कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। मुझसे 2 साल का टाइम ले लो विथ चैलेंज, मैं आपका पैसा 2 गुना कर दूँगा। अगर आरडब्ल्यूए बन गई और बहुत लोग कलेक्टिव हो गए, कम से कम 10,000 लोग कलेक्ट हो जाओ, देखो मैं कैसे चेंज कर देता हूँ। 2 साल के अंदर पैसा डबल कर लो। 15 दिसंबर 2024 ये हमने डेट डिसाइड किया है मीटिंग के लिए। मैं खुद आ रहा हूँ। 1 बजे का टाइम, ताकि ठंड हो जाती है तो हम सोचते हैं कि 1 बजे इट इज़ वेरी कंफर्टेबल टाइम टू मीट। और जो लोग नहीं आ पाए दूर से, वैसे तो मैं पूरी कोशिश करो कि आप आओ फर्स्ट डे। उसके बाद शायद हम ऑनलाइन भी बात कर पाएँगे, पर फर्स्ट डे एनर्जी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। एक बार अपने पैसों को डबल करने के लिए शायद, अगर किसी का 1 करोड़ का प्लॉट है, अगर मैं कहूँ कि मैं 2 साल में उसको 2 करोड़ का करूँगा या 20 साल में 2 करोड़ का करूँगा, तो 1 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। घर बनने लग गए तो पैसा डबल है। सेक्टर 34 C3 पॉकेट में हमारा प्लान है मीटिंग का, पर 10 तारीख को, 15 को हमारी मीटिंग है, पर 10 को मैं एग्ज़ैक्ट आपको एड्रेस दूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल रेगुलर टच में रहें इस बात के, ग्रुप के। और अगर मैं आपके लिए ये मेहनत शुरू कर रहा हूँ, 1 घंटा खड़े होके इसको तैयार कर रहा हूँ, तो आपको भी चाहिए एक वर्ड लिखना, सर वी आर विद यू, पहला वर्ड। और हम आपकी जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसमें आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। वी विल सपोर्ट योर डीडीए डेवलपमेंट वर्क। और मेरे ग्रुप में गलती से भी कोई प्लॉट सेल परचेज की बात ना करे। इस प्योरली डीडीए डेवलपमेंट के लिए, ताकि मैं आपका पैसा डबल कर पाऊँ। और ये मेरा वादा है आप लोगों से, अगर मैं कामयाब हो पाया, पर आपके साथ के बिना नहीं हो सकता कुछ भी। सो मेरे इस डेवलपमेंट वर्क के लिए जो मेरे इस चैनल को देखेंगे वो मस्ट लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और मेरी एनर्जी को और डबल करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।